अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। आज हम शेख मोहतरम अब्दुल्ला कन्नास की किताब अल-वजीज़तुल बाहिरा के एक उम्दा उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे, उसका मुताला करेंगे। बाब का नाम है सबसे बड़ा गुनाह। मुअल्लिफ़ हफ़िज़हुल्लाह ने सबसे पहले शिर्क का ज़िक्र किया और कुरान की एक आयत से इस्तिदलाल करते हुए फरमाया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के बेशक शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो याद रहे मेरे भाइयों कि शिर्क का इर्तिकाब करना हमारे सारे आमाल खैर को बर्बाद कर देता है। यह बात तो हम जानते ही हैं कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ करता है, लेकिन शिर्क की बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाते। और मुशरिकीन के बारे में हमारा ये अकीदा है कि जन्नत उनके लिए हराम है। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि बेशक जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया सो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम की और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार, कोई हामी नहीं होगा। और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह नमाज का तर्क करना है। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबअुश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, कि फिर उनकी जगह ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज को ज़ाया की और ख्वाहिशात की पैरवी की, ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े, फिर अनकरीब ऐसे लोग गुमराही की सज़ा पाएंगे। और उसके बाद हम कुरान के बारे में ये एतक़ाद रखते हैं कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, ना कि मखलूक। उसी से उस कलाम की इब्तिदा हुई है, अल्लाह से उस कलाम की इब्तिदा हुई है और उसी की तरफ ये दोबारा लौट जाएगा। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हुरूफ और आवाज़ के साथ कलाम किया है, जिसे जिब्रील ने सुना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला क़ूलू अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। तो इसका तर्जमा यूँ है कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये इकट्ठे एक हर्फ बन गए, नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहशरुन नासु यौमल क़ियामा औ क़ाल अल इबादु उरातन गुरलन बुहमा, क़ाल क़ुलना व मा बुहमा, क़ाल लैसा मअहुम शै थुम्मा युनादीहिम बिसौतिन यस्मअहु मन बअुद कमा यस्मअहु मन क़रब अनल मलिक अनद दय्यान। और ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है और इमाम बुखारी ने इसे तालिकन भी ज़िक्र फरमाया है। क्या माना है कि क़यामत के दिन लोग, या रावी ने फरमाया बंदा बरहना गैर मख्तून, बगैर खतने के बहम उठाए जाएंगे। कहते हैं कि हमने पूछा बुहमन, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका क्या मतलब है? तो उन्होंने बतलाया कि जिसके पास कुछ ना हो, फिर अल्लाह उनको ऐसी आवाज़ से पुकारेगा जिसे वो दूर से बिल्कुल इसी तरह सुनेंगे जैसे उसे वो करीब से सुनता है, और वो फरमा रहा होगा कि मैं ही हकीकी बादशाह हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता होगा कि मैं ही हकीकी बादशाह हूँ, मैं ही बदला देने वाला हूँ। इसी तरीके पर ईमान कौल और अमल का मजमुआ है। इसके बारे में मुसन्निफ ने जिक्र किया है। कहते हैं कि ईमान नाम है तीन बातों का, ज़बान से इकरार करना, दिल से एतक़ाद करना और अमलन ये जो हम सीख रहे हैं वो ज़ाहिर होना, हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें सामने आना। ये चीज़ें ईमान के तकाज़ों में से हम तकाज़ा है। अल ईमानु बिदअुन व सबऊन औ बिदअुन व सित्तून शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान,
कि यहाँ पे देखिए कि ईमान अगर कौल ही है तो यहाँ पे अमल को क्यों जिक्र किया गया। आप देखिए, इमाततुल अदा अन तरीक़ के रास्ते से तकलीफ देह चीज़ को उठाना, ये भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। मालूम हुआ कि अमल भी ईमानियात के अंदर दाखिल है, अमल से खारिज नहीं है। तो ईमान कौल और अमल के मजमूए का नाम है। तो ऐसा नहीं है कि ईमान फ़कत तस्दीक का नाम है, जैसे कि बाज़ फ़िरक़ों ने बयान किया है और वो कहते हैं कि फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह का कह देना यही ईमान है। ये एक फ़िरक़े का तसव्वुर है और कोई दूसरे फ़िरक़े का ये तसव्वुर है कि अल्लाह की मारिफत ही काफ़ी है ईमान की खातिर। और इसी तरीके पर कुछ ऐसे गिरोह हैं जिनका ये एतक़ाद कि फ़कत तस्दीक कर लेना यही ईमान है, अमल उसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये बात सलफ़ुस सालिहीन से मनक़ूल नहीं है, बल्कि सलफ़ुस सालिहीन आप खुद देखें हदीस के अंदर मौजूद है कि अल ईमान बिदअ व सित्तून शुअबा, और एक रिवायत में बिदअ व सबऊन शुअबा, यानी 70 से भी ज़्यादा शाखें हैं, और कोई किसी रिवायत में 60 से भी ज़्यादा शाखें हैं। बयान करते हैं कि उसमें सबसे अफजल शाख जो है कौल ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करना, और सबसे अदना शाख जो है वो ये है कि आप रास्तों से क्या हटाएं, तकलीफ देह चीज़ों को हटा दें। तो तकलीफ देह चीज़ों को हटा रही है तो कौल भी नहीं है, ये तो अमल है। अल हया व शुअबतुम मिनल ईमान, हया के बारे में बताया कि हया भी एक शोबा है, हया एक अमल है। हया ऐसा नहीं है कि कोई अंदरूनी चीज़ है, हया एक अमल है जिसका हम इजहार भी करते हैं कि हम देखते हैं, मालूम कर लेते ये हया है, तो हम कहते हैं कि फ़ुला शख्स ने फ़ुला से हया किया। तो इससे पता चला कि अमल भी ईमानियात के अंदर दाखिल है, और ये ईमान अच्छे कामों से इसी तरह से बढ़ता है और बुरे कामों से और नाफरमानियों से घटता है। ये भी हमारा ईमान है। अल्लाह ने फरमा लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम, कि ताकि उनका ईमान और ज़्यादा हो जाए। तो ईमान ज़्यादा होने के बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जा बजा फरमाया है। अब सहाबाए किराम के ताल्लुक़ से हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में हमारा ये अक़ीदा है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद तमाम मखलूक़ात में अफजल हैं, और उनमें सबसे अफजल हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली रदियल्लाहु अन्हुम, उसके बाद अहले शूरा, यानी इन चारों के अलावा जो 6 अफराद जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी, हज़रत तलहा रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु अन्हु, साद इब्न अबी वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, इसी तरीके पर अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हुम, ये तमाम जो सहाबा हैं ये अफजल तरीन सहाबा में से हैं। अली रदियल्लाहु अन्हु के बाद उसके बाद बदरी सहाबा अहले बद्र में जो शरीक हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, ये अफजल तरीन सहाबा में गिने जाते हैं। इसी तरह से अहले सुन्नत वल जमात का ये भी अक़ीदा है कि वलीउल अम्र के ख़िलाफ़ बगावत ना करें, और अच्छे बुरे के पीछे हम नमाज पढ़ लें। सल्लु खल्फा कुल्लि बर्र व फाजिर, के हर अच्छे बुरे आदमी के पीछे नमाज पढ़ लें। इज्तिमाई शक्ल में जो हम मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके अंदर फ़ुरक़त ना हो जाए, आपस में दूरी ना पैदा हो जाए। इन तमाम उमूर के सद्दे बाब के लिए ये हमारे अक़ाइद के जुज़ बन गए, और इनको पढ़ना और पढ़ाना ये सिलसिला जारी हुआ। याद रहे कि अल्लाह ताला ने शरई बैत के साथ जिसको हमारे उमूर का ज़िम्मेदार बनाया है, जिसको हमारा हाकिम हुक्मरान बनाया है, उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं करते। ये हमारा अक़ीदा है, अगरचे वो फासिक ही क्यों ना हो, और हम अपने हाथ भी उसकी इताअत से नहीं खींचते। अगर सबका इत्तेफाक होता है, उसमें बहुत सारे शुरूत भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मरतबा अगर कोई आ जाता है हुक्मरान की हैसियत से, तो हम उसकी बगावत नहीं करते, उसकी मुखालफत नहीं करते। इससे सफ़े मुस्लिम के अंदर फ़ुरक़त पैदा हो सकती है, और इसके अंदर बड़ी परेशानियां और आपस में उलझने और मुसलमानों की क़ुव्वत के अंदर कमी आ सकती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों पर रोक लगा दिया। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि
अन बायअना अला सम्इ व ताअ फी मनशतिना व मकरहिना व उसरिना व युसरिना व अथरतिन अलैना व अल्ला नुनाज़िअल अम्र अहलहु क़ाल इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहा इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान। यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जिन बातों का अहद लिया था वो ये थी कि हम खुशी व नागवारी, तंगी व कुशादगी और अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देने की सूरत में भी अपने अमीर हाकिम की बात सुनेंगे और उसकी इताअत करेंगे और हुक्मरानों के साथ हुकूमती मामलात में कोई झगड़ा नहीं करेंगे। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ इस सूरत में तुम उनकी इताअत से बरी होगे जब तुम उन्हें एलानिया कुफ्र करते देखोगे और तुम्हारे पास उसके मुतालिक कोई वाज़ेह दलील भी होगी। तो मालूम हुआ कि मासियत के अलावा तमाम मारूफ है उनकी इताअत करनी है, खा वो फासिक की क्यों ना हो, फिस्क उन्हीं के लिए है। लेकिन चूंकि हमने आहद किया हुआ है और जैसे कि मैंने असबाब बतलाए कि अगर आप उनकी इताअत ना करें और उनके खिलाफ बगावत का माहौल गर्म करें तो इसमें बहुत सारे मफासिद मुरतब होंगे जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा ताअतु फिल मारूफ के बुखारी की रिवायत में ये बात आती है कि इताअत तो सिर्फ अच्छाइयाँ या नेकियों में होती है और हम हर नेक शख्स या बद शख्स के पीछे भी नमाज पढ़ने के कायल हैं। तो ये कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने बतलाई और इसी तरह से अहले क़िबला में किसी को भी हम काफिर करार नहीं देते हैं। ये भी हमारे अकीदे का एक अहम हिस्सा है। हम अहले क़िबला में से किसी को कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने की वजह से काफिर करार नहीं देते हैं और उनमें से जिसकी मौत वाक़ई हो जाए तो हम उस पर नमाज जनाजा अदा करने के भी कायल हैं और इसी तरह से रहमत की दुआ भी उसके लिए मांगते हैं। तो अहले क़िबला के लिए ये चीज़ें हमारे लिए आयद होती हैं और हमको ये चीज़ें करनी चाहिए। और ये तकफीर का जो आज माहौल बना हुआ है कि फ़लाँ शख्स किसी को काफिर कह रहा है तो कोई शख्स पलट कर उसे काफिर कह रहा है और न जाने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में एक दूसरे की तकफीर हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है क्योंकि रिवायत में, बुखारी की रिवायत में ये बात मज़कूर है कि अगर किसी गैर काफिर को काफिर होने का निशाना बनाया जाए तो कुफ्र उसी की तरफ लौट आता है। अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। खातिमा करते हुए शेख मोहतरम अब्दुल्ला कन्नास फरमाते हैं, आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस रिसाले में जो कुछ बयान किया गया है वो हमारे सलफ़ सालिहीन, सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन के फ़हम के मुताबिक है। हमारे और हमारे इस अक़ीदे से इख्तिलाफ़ करने वालों के दरमियान असलाफ़ की किताबें मौजूद हैं जिनसे रुजू करके हक़ मालूम किया जा सकता है। प्यारे भाई, आपसे गुजारिश है कि इस अक़ीदे को सीख लीजिए और अपने दूसरे मुसलमान भाई को सिखाइए और अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थामिए और उसकी जानिब से सवाब का यकीन रखिए। शायद आप किसी बंदे को राह हक यानी अहले सुन्नत वल जमात की तरफ रहनुमाई कर सकें और अगर आपने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने रब से मुलाकात के वक्त आप अपने नामे आमाल में पहाड़ जैसी नेकियां पाएंगे। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला इस मुदारसे को नफ़ा बख्श बनाए। बारकल्लाहु लना व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।